नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला जिंद में, हरियाणा के जिला जिंद में। रोहतक से आपको कवरेज दिखाई, जिला झज्जर से आपको कवरेज दिखाई और अब जिला जिंद में है। हरियाणा की जनता लगातार हर मुद्दों पर बात करती हुई नजर आ रही है, पर बात यह भी है कि जैसे ही जिले बदलते हैं तो मुद्दे भी बदलते हैं, बातें भी बदलती हैं। कुछ केंद्र पर होती हैं तो कुछ राज्य पर होती हैं। ऐसी एक हमने जगह देखी कि यहाँ पर जोड़ है, पीछे देखिए जरा, जोड़ के किनारे बहुत सारे किसान या फिर मैं ये कहूँ ये सभी बुजुर्ग बैठे हुए थे और पीछे सारी भैंसें नहा रही हैं। बहुत बड़ा तालाब कह लीजिए या जोड़ कह लीजिए, जिस भाषा में आप समझ पाए। तो इन लोगों से भी चर्चा करना बेहद जरूरी है कि जो पुरानी लाठी है वो क्या कहती है, कौन कितने पानी में है और कौन कितना ऊपर है, और साथ ही साथ यूथ भी क्या सोच रहा है। इस बार क्या हरियाणा में बड़ा बदलाव होगा या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से बैठेगी या फिर बीजेपी को बड़ी पटकनी मिलने वाली है हरियाणा की जनता से। सीधे करते चर्चा की शुरुआत, मैंने पूरी जान झोंक दी है, अब उनको ओवर करते हैं। आप बताइए भैया, नाम क्या है आपका? जसवीर जी। जसवीर नाम है। तो बताइए इस बार हरियाणा में क्या करने जा रहे हैं, क्या बड़ा फैसला ले लिया अब आपने? कुछ नहीं, फैसला क्या है जी, वोट देनी है। जो सरकार बढ़िया काम करेगी हम उसी के प्रति वोट देंगे, उसी बस के बस। पक्ष में है। हाँ जी। कौन सी बढ़िया कर रही है? बढ़िया तो देखो जी, पीछे 10 साल का कांग्रेस रहेगी थी, बढ़िया किसानों के प्रति बढ़िया उसका मतलब भाव था। हाँ। और कांग्रेस का कार्यकाल ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। बीजेपी का जचा नहीं, बीजेपी का नहीं जचा। क्यों नहीं जचा? एक साल 2 महीने तक किसान आंदोलन चलता रहा, कुछ भी नहीं किया उसने। मतलब ये मुद्दा बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, किसान आंदोलन चला। हाँ जी, हाँ जी। अभी विनेश फोगाट की भी आपने खबरें सुनी होंगी, वो मेडल से पीछे रह गई। खेल नहीं है जी। पूरा परिवार एक तरफ हो जाता है, खिलाड़ी एक तरफ हो जाता है, लेकिन हमारी बहन थी वो ओलंपिक तक गई, वो हार गई है। फिर महसूस हो रहा है? बहुत दुखदायक महसूस है जी, दुखदायक महसूस हो रहा है जी। बुरा लग रहा है? बिल्कुल बुरा लग रहा है जी। पर बेटी तो आपकी जीत गई, पूरे देश में चर्चा हो रही है। चलो तो एक स्वर्ण पदक नहीं लाया था, उसने लाखों हजारों करोड़ों का दिल जीता है। बाबा आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए इस बार क्या माहौल है, किसको जिताने वाले हैं? कांग्रेस को जिताने वाले हैं। कांग्रेस को जिताने वाले हैं। और क्यों इतना भरोसा है आपको कांग्रेस पर? कांग्रेस ने अच्छे काम करे, खिलाड़ियों के प्रति अच्छी भावना रही है उनकी। हाँ। सभी खिलाड़ियों को नौकरियां मिली है हमारा हरियाणा में। हाँ। और किसानों के प्रति अच्छी भावना रही है उनकी। हाँ। कांग्रेस वालों तो की कांग्रेस की योजना पसंद आई है आपको? पसंद आई, पूरी। और बीजेपी की बिल्कुल नहीं आई। अभी अयोध्या मंदिर भी बना है, हिंदुत्व का मुद्दा भी हावी है। ये तो हिंदू मुसलमान टिकट लगवा दी, टिकट नहीं लग रही है। टिकट तो लग रही है ना, 500,000 रुपए की टिकट देते हैं तो जाएंगे घूमने तो लगेगा ना। नहीं, क्यों, मंदिर है सबके लिए वो। हाँ। अयोध्या का मुद्दा हावी रहा है चुनाव में या नहीं? शिरडी जाते हैं वो भी मंदिर है। हाँ। तिरुपति बालाजी जाते हैं वो भी मंदिर है। हाँ। ठीक है, मेहंदीपुर जाते हैं वो भी मंदिर है। ठीक है, इधर श्याम बाबा जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं वो भी मंदिर है। सालासर जाते हैं वो भी मंदिर है। वहाँ टिकटें क्यों नहीं है, अयोध्या में क्यों टिकटें? चलिए बाबा, आपसे बात हो रही थी, एक सवाल है कि अगर कांग्रेस का कोई चेहरा या बीजेपी का कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है हरियाणा में, तो वो कौन सा है जो बदलाव ला पाएगा हरियाणा में? भूपेंद्र हुड्डा। पूरा विश्वास हुड्डा पर है? पूरा विश्वास। पूरा। हाँ। और कोई कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं, हुड्डा की अच्छी पैंट है। वैसे तो नेता बहुत अच्छे हैं हरियाणा में सभी। फिर कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं। इस बार कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा है आपका? पूरा। चलिए, विनेश फोगाट को लेकर के भी कुछ कहना चाहते हैं, खबरें आप भी सुन रहे हैं। उसके बारे में तो हार गई हैं वो, हम ये कहना चाहते हैं, चर्चा हर जगह है। हाँ, पूरे भारत की बेटी है वो। और उसके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है? साजिश हुई है उसके साथ। या फिर वो हार गई है 100 ग्राम? हारी तो नहीं वो तो हराई गई है, साजिश हुई है। उसका वजन बढ़ा है, वो तो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, फाइनल में। वो आपको कैसे लगता है कि वजन कैसे बढ़ गया? उस साजिश हुई उसके साथ। साजिश हुई? हाँ, कुछ पानी वानी में कुछ उसको पिलाया गया है। और ये कहना है कि भैया इंटरनेशनली कैसे ऐसे साजिश हो जाएगी? कोच भी उनके साथ रहते हैं? वो कोच सभी ब्रजभूषण के, वो सभी आदमी। अच्छा। सब काम ये ब्रजभूषण किया हुआ है। अच्छा, ब्रजभूषण पर आप इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं? हाँ। तो आपको साजिश लग रही है? साजिश लग रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी क्या बोलेंगे, वो तो उनसे झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। मोदी जी से झूठा वो तो क्या करता, अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा। वो कहाँ गए, वो काला दिन कहाँ आया, कहाँ से आया? मैं चाय बेचने वाला बन जाता है कभी,
कभी कुछ बन जाता है, जहाँ जाता है वहीं वैसे लिबास पहन लेता है, 1-1 करोड़ के कुर्ते पजामे पहनता है। तो कह रहे हैं जाके देश विदेशों में नाम कर रहे हैं मोदी नहीं, जी। सब ये मीडिया की वो कुछ नहीं करे उसने। विदेश में कौन जाना है, 4-5 आदमी है वो, हाँ। पढ़ा लिखा भी नहीं। बीजेपी नेता घर घर आएंगे, गांव भी आएंगे और कांग्रेस नेता भी आएंगे। हांडे जाएंगे, कौन हाँ, पूछा? हांडे तो जाएंगे। हाँ, घूमे तो घर में घुसाएंगे नहीं घुसाएंगे? घर में तो नहीं ऐसे, वो तो मैं मान तो कोई भी आ जाए, उसका तो आदर स्वागत तो करना स्वागत पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर दिल से करेंगे? दिल से नहीं। दिल से नहीं करेंगे। दिल तोड़ दिया है आपका। बिल्कुल। तो इस बार मैं तो एक बात और कहूँगा जी, मोदी जी अगर समझदार होंगे हाँ। तो इसको भारत रत्न मिलना चाहिए विनेश फोगाट को। अच्छा, आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं विनेश हाँ, फोगाट की? वेगा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी खुद ये सोचेंगे तो भारत रत्न देना चाहिए? देना चाहिए। आपके मन में ये बात क्यों आई? ये न्यू आई, वो अपने हिंदुस्तान की सबसे टॉप खिलाड़ी है। हाँ। हाँ, ये सचिन बर्गा नहीं मिल गया, ये बूढ़े हो गए, नटोरिया मारे हैं, उसमें जान लगती नहीं, ताकत लगती नहीं। कुश्ती में तो बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी अपने पड़ती टाइम है। का पहलवान है जी ये। पर वो कह रहे हैं कि अच्छा आप पहलवान रहे हैं? हाँ रहे, पहलवान रहे तब आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को वो मिलना चाहिए, हाँ, भारत रत्न मिलना भारत चाहिए। रत्न मिलना चाहिए। टूट रहे हैं जी पहलवान। अच्छा, पहलवानी करते करते कान भी टूटे हुए हैं आप? हाँ, सभी के टूट जाते हैं। देखिए, हरियाणा में कहते हैं पहलवानी एक बहुत बड़ी चीज है और कहीं न कहीं उस पर आधारित कम से कम यहाँ पे 40% लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ अखाड़ों में ऐसे आपको पहलवान मिल जाएंगे जो विदेशों तक जाकर के नाम कर रहे हैं और वही वो मांग कर रहे हैं कि बेटी बाहर गई है तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि उन्होंने तो ट्रायल भी नहीं दिया था। रिकॉर्ड भी तो तोड़ा है जी उसने। उनके उसने रिकॉर्ड भी तो तोड़ा। कुश्ती को मतलब इसी लेडी से, विदेशी लेडी से कुश्ती कर रखी जापान से, जो लगातार कंटिन्यू मतलब जीत चल रही है, वो भी तो रिकॉर्ड, वो भी तो मान्य रखे बात को। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं वहाँ दूसरों को हरा करके आएंगे तो देश में कुछ बड़ा हाँ, मिलना चाहिए जी। चलिए, ये मांग हो रही है। बाकी आप कुछ कह रहे थे उस बीच में, क्या कह रहे थे? अभी जब मैं बात कर रही थी कि भारत रत्न ही आपके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि खिलाड़ी तो और भी हैं। वो ऐसे है जी, कुश्ती में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। और कंट्रोल रखना पड़ता है शरीर पर, डाइट बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है। गरीब आदमी अपने बच्चों को और पूरा परिवार भूखा रहता है, एक पहलवान को खिलाता खिलाया है। जाता है। हाँ, उनकी डाइट पूरी की हाँ, जाती है। उनकी पूरी, फिर वो आगे जाते हैं, फिर उनके साथ अनहोनी होती है। ये वजन का बारे में बोल रही थी आप। हाँ, वजन वो, 100 ग्राम वजन। हाँ, वो तो 53 किलो में जानी थी, वहाँ भी उसके साथ अन्याय हुआ। 53 किलो वो अंतिम पंगाल को दे दिया वो वजन। बोला जाना तो 50 केजी में जाओ। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी बेटी है और हम उसको पूरा सम्मान देंगे, हम उसको नौकरी भी देंगे और पैसे भी देंगे। ये भी बातें हो रही हैं, जो सम्मान एक सिल्वर वाले खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो देंगे। तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार पीछे है सम्मान देने में? मैं से लग रहा है जी, ये हाँ। खिलाड़ी के बारे में सोचते नहीं है। अच्छा, सरकार सोचती है? हाँ, ये ब्रजभूषण जैसे गंदे आदमी जो अध्यक्ष बना दिए खेल के, हाँ, उनको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए मेरे दिमाग से। तो आपके ऐसी एक लड़की है, उसके साथ ऐसा अन्याय कराया है इस नेता ने, और फिर वो उसकी टिकट काट के उसके लड़कों को दे दी। तो पर वो तो आरोप बताए गए ना कि ये तो केवल आरोप लगे हुए हैं। आरोप नहीं है, आरोप नहीं। नहीं, वैसे अपनी बेइज्जती करवाए कौन खुश होगा बेबे। हाँ, अब तो आपके लिए विनेश का भी मुद्दा है और इस बार किसानी का भी मुद्दा है। हाँ। दोनों रहेंगे। हाँ। बेटी और किसानी, दोनों मुद्दे रहेंगे। दोनों मुद्दे। चलिए, उन्होंने तो अपने मन की बता दी, आप भी बता दीजिए इस बार क्या? देखो, जिस तरह 1984 में ताऊ देवीलाल की सरकार बनी, हाँ। गरीबों के इसके लिए पेंशन बंदी गई, हाँ। वो अच्छा सराहनीय काम था जी। इसी तरह ये पेंशन को बढ़ावा देते रहे और 36 बरादरी का एक ही नारा है, मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, मतलब ऐसी बढ़ावा देते रहे तो मोदी सरकार जिंदाबाद। हाँ जी। चलिए, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल है? मैं कहना चाहूँ जी, सरकार तो हाथ जोड़ गए, हमारा मंदिर एक बार नून करियो, एक दीवार निकलवा दो जी। इस मंदिर की 4 थोड़ा दीवार। सा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ। अब बताइए, नाम क्या है आपका? नाम मेरा धोला का हार है। हाँ, गाँव तो में। बताइए आपका मुद्दा इस बार। मेरा मुद्दा सबसे मेन है, हमारा मंदिर की 4 दीवारी होनी चाहिए। अच्छा, आपके मंदिर की 4 दीवार। हाँ, मोदी जी से यह है, वो मंदिर का अच्छा काम कर रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ उसका भी कर रहे हैं। ध्यान है, तो हमारा मंदिर की 4 दीवारी निकलनी चाहिए। चलिए। हाँ, हमारा ये मुद्दा, हम जब वोट उसकी देंगे अच्छा, तभी वोट देंगे। तभी वोट दे, जब 4 दीवारी बनेगी। हाँ, हमारी 4 दीवारी होगी मंदिर। हमारा
और भी मुद्दा बताइए, और क्या चल रहा है? मुद्दा ही है जी, और कोई मुद्दा नहीं अपना ना। मुद्दा हमारा हमारे तो मंदिर की चार दुआरी हो जाए। हम हिंदू हैं, हिंदुओं का ख्याल रखा हो, ठीक है। और धर्म के भी हैं, मुसलमान ईसाई, कितना ख्याल रखे हैं। हमारा एक मंदिर पड़न हो रहा जोड़ में, देखो ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है मंदिर का। जब आप मांग कर रहे हैं मोदी जी तो सीधे नहीं आ जाएंगे बीजेपी नेताओं से, जो यहाँ के नेता मांग करी है जी, हम गए हैं। हाँ, जो ये ढांडा था, ढांडा के पास गए हैं, दूसरी ने समर्थक लिया। सुनी ना, सुनी मंदिर की बात है? कई बार गए जी, उसने अभी भरी, बस चार दुआरी करवा देंगे, उसने नहीं करवाई। अच्छा, हम ही भरी है बस? हाँ, भरी उसने, और कुछ नहीं किया? नहीं करी नहीं उसने। बुलाया भी हमने मंदिर में, वो बुलाया भी था मंदिर में, दिखाया भी भी जी, काम तो सारे करे हैं। हाँ, चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। बाबा उधर जाके बैठ गए शांति में कि मैं बीच में आऊंगा ही नहीं, पर मैं तो बात करूंगी। मेरा बात नहीं हो पाएगी, मैं सांस का मरीज हूँ, मेरे से बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, बात नहीं हो पाएगी? हाँ जी। इतना बता दीजिए, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो अभी तो बीजेपी की चल रही है, आगे कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, अभी बीजेपी की चल रही है, आगे आने वाली कांग्रेस की होगी। हमारे तरफ कांग्रेस का ही माहौल है अभी। अच्छा, आपके इधर आने वाली का माहौल है जिंद में? आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का ही माहौल क्यों है, बीजेपी का क्यों नहीं? बस अपना अपना लगाव होता है सबसे। लगाव तो दिखाया था, 5 साल भी दिखाया है आपने बीजेपी को। लगाव तो अपना अपना होता है, जो जिसके जिस चीज में लगाव होगा उसी का नाम लेगा। तो अब तो इस बार कांग्रेस पर लगाव है? कांग्रेस पे लगाव है। चलिए भैया, वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो हमारा कांग्रेस पर लगाव है। बाबा आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी टक्कर है, इबगाले हरियाणा में टक्कर है। हाँ, भाजपा तीसरी बार मर सका है। अच्छा, कोई भी बन सके? हाँ। अच्छा, और मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे बेरोजगारी, ये महंगाई और के मुद्दे। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा हाँ, है। ये मुद्दा ज्यादा हो रही और है। दोनों पार्टियों में टक्कर मार रहे हैं। टक्कर है हरियाणा में, सैनियाना में माहौल सा बदल है। अच्छा, हाँ, सैनी आने के बाद माहौल बदला है? बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री जब से आए हैं तो माहौल बदला है। ये गांव-गांव जाकर के पता चलता है कि क्या-क्या माहौल है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात पर? वो कह रहे हैं कि टक्कर है, जबरदस्त टक्कर बता रहे हैं वो। कोई टक्कर नहीं है। नहीं है टक्कर? कांग्रेस आएगी। अच्छा, खुला कांग्रेस? खुला कांग्रेस, कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर दूर दूर तक नहीं? दूर दूर तक। कांग्रेस की कितनी? यहाँ तो कोई भाजपा की तरफ से टिकट लेने वाला भी नहीं है हमारे यहाँ तो। हाँ, और यहाँ कांग्रेस के लिए 10 रुक जा रहे है। पागल है, 2 मिनट। नहीं बताइए जो भी आप। फिर न्यू है, मैं बोल रहा था, तू क्यों बोल रहा है? नहीं बताइए। यहाँ कांग्रेस के लिए 20 आदमी चक्कर काट रहे हैं, मेरे को टिकट दे दो, मेरे को टिकट दे दो। अच्छा, क्षेत्र का ये हाल है कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए 100 लोग घूम रहे हैं। बीजेपी का एक भी नहीं। गांव में नहीं आ रहे बीजेपी वाले तो टिकट के लिए। अच्छा, गांव भी नहीं आ रहे हैं, उन हार दिख रही है। अच्छा, वैसे केंद्र में तो सरकार बन गई, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे हार दिख रही है? ये केंद्र में तो ये बताऊं, 2-3 स्टेटा में घुसपैठ हुई है। जैसे दिल्ली में, उड़ीसा में, घुसपैठ हुई, बिहार में मान लो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है 2-3। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? हाँ। ईवीएम में गड़बड़ी क्यों लग रही है आपको? ये आप कह रहे हैं कि उड़ीसा और कहाँ बताया आपने? उड़ीसा, बिहार और दिल्ली में। उड़ीसा, बिहार और दिल्ली में घुसपैठ हुई है। हाँ, मतलब गड़बड़ी हुई है। ईवीएम की गड़बड़ी मान रहे हैं? आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हो सकता है, क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। पर सरकार तो कह रही है कि मशीन है, वो मशीन में कैसे छेड़खानी हो सकती है? सरकार तो झूठी सरकार है ये। अच्छा, झूठी। हाँ, मोदी ने कभी सच्चा नहीं बोला। काला दिन आएगा, कहाँ आया वो? अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? मेरा झूठा। मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ऐसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र चुरा लेंगे। हाँ, भैंस चुरा लेंगे। भैंस तो अभी देखिए आप मिला भी रहे हैं। मुजरा जैसे भी ये ऐसे शब्द नहीं कि बीजेपी करा दे जब ये भैंसे बची हुई हैं। ये तो मेहनत की बेबे। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हमारी मेहनत की बची हुई भैंसे हैं। चलिए, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से बात करती है। थोड़े एक छोटे से सर्वे में उन्होंने जरूर बताया है कि इस बार क्या चाहते हैं और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।